बच्चों यहाँ तक जो मैंने स्लाइड्स एक्सप्लेन की हैं, इनमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, जिनको हमने यहाँ पे ब्लड में रखा था, दीज 4 अमाइनो एसिड्स जो कि एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ब्लड फिर एज अ कैरियर एक्ट करते हुए इन्हें जो है वो हेपेटोसाइट्स या लिवर तक ले आएगा। लिवर के अंदर आते ही ये एलानिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट ये किस तरह से उस अमाइनो ग्रुप को रिलीज करेंगे जिस अमाइनो ग्रुप को इन्होंने पिक किया था फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल। लिवर के अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स अवेलेबल जो कि इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और इनमें से वो अमाइनो ग्रुप जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल से पिक किया था उस अमाइनो ग्रुप को फाइनली रिलीज करा देंगे। नाउ आपके पास जो फर्दर एंजाइमेटिक रिएक्शंस मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं ये लिवर के अंदर हो रहे हैं, बिकॉज जो अमाइनो एसिड्स इससे पहले मैंने डिस्कस किए थे वो अल्टीमेटली लिवर तक पहुंच चुके हैं। दिस स्लाइड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पास ये लिवर सेल है और लिवर सेल में मल्टीपल एंजाइम्स जो कि मल्टीपल अमाइनो एसिड जो कि डिफरेंट एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल से प्लाज्मा के थ्रू अमाइनो ग्रुप को लेके आए हैं, वो इस लिवर सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे उन एंजाइम्स को हाईलाइट नहीं किया गया जो कि इन एंजाइम्स जिनके थ्रू अल्टीमेटली अमाइनो ग्रुप रिलीज हो रहा है। मैंने वन बाय वन जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, किस तरह से जो एलानिन मसल में प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ पे आके डिग्रेड होगा, कौन सी प्रोडक्ट रिलीज करेगा और किस तरह से वो आगे यूरिया साइकिल की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन 4 अमाइनो एसिड्स में से हम एलानिन की प्रोसेसिंग को डिस्कस करते हैं। एलानिन जैसे ही लिवर सेल के अंदर एंटर होगा, लिवर सेल के अंदर देयर इज एन एंजाइम एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। नाउ यू कैन सी कि ये एंजाइम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट था, मसल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट था और लिवर सेल के अंदर भी द सेम एंजाइम इज अवेलेबल जो कि एलानिन को एज अ डोनर यूज करेगा। यहाँ पे ये जो एलानिन की प्रीफिक्स है ये इंडिकेट कर रही है कि दिस अमाइनो एसिड इज ऑन स्पेसिफिक फॉर द एलानिन, ये एलानिन को एज अ डोनर यूज करेगा और इसमें से अमाइनो ग्रुप को रिलीज करवा के अल्टीमेटली उसे जो है वो एक कॉरिस्पॉन्डिंग अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, के अंदर इंट्रोड्यूस करा देगा। नाउ व्हाई ओनली अल्फा कीटोग्लूटारेट? अल्फा कीटोग्लूटारेट के अलावा भी तो कोई कीटो एसिड यहाँ पे हो सकता था ना। अल्फा कीटोग्लूटारेट को यहाँ पे यूज करने का पर्पज इसलिए है बिकॉज इसकी एमिनेशन के बाद, इसमें अमाइनो ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन के बाद अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस कर देता है ग्लूटामेट। एंड ग्लूटामेट अमाइनो एसिड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज लिवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक ऐसा एंजाइम अवेलेबल है जो कि ग्लूटामेट की डीएमिनेशन करवाता है। इससे पहले आप जितने भी अमाइनो ग्रुप्स को देख रहे हैं, ये अमाइनो ग्रुप का जो एक्सचेंज रिएक्शन आप ऑब्जर्व करें, यानी अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से निकलता है, दूसरे अल्फा कीटो एसिड पे चला जाता है और अल्टीमेटली एक अमाइनो एसिड को रीजनरेट कर रहा है। अमाइनो ट्रांसफरेजेस कभी भी अमाइनो ग्रुप को फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं करते, बल्कि अमाइनो ग्रुप को एक अमाइनो एसिड से रिलीज करके अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट करके उसे दोबारा से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर तो हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस में ही उलझे रहेंगे तो अमाइनो एसिड्स कभी भी इस अमाइनो ग्रुप को फ्री नहीं करेंगे। वी नीड एन एंजाइम जो कि ट्रांसफरेज की बजाय अमाइनो ग्रुप को फाइनली इस बॉन्ड को क्लीव करे। यानी हमें अमाइनो ट्रांसफरेजेस नहीं चाहिए, हमें ऐसे एंजाइम चाहिए जो कि अमाइनो ग्रुप को डिग्रेड कर सकें, अमाइनो ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। एंड दीज एंजाइम्स आर डीहाइड्रोजिनेसेस, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। अल्टीमेटली बिकॉज ग्लूटामेट के हवाले से एक ऐसा एंजाइम जो है वो अवेलेबल है, तो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो आके लिवर सेल के अंदर ग्लूटामेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर फाइनली ग्लूटामेट के ऊपर एक ऐसा एंजाइम एक्ट करता है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस, जो कि इसमें से उस अमाइनो ग्रुप को रिलीज कर देगा। लाइक यू कैन सी हियर कि दिस इज द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। इससे पहले आप जितने भी आपने अमाइनो ग्रुप के ट्रांसफर रिएक्शन पढ़े हैं उसमें आपने अमाइनो ट्रांसफरेजेस को डिस्कस किया है। और अमाइनो ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस केस में आप स्पेसिफिकली इस डीहाइड्रोजिनेस की बजाय अमाइनो ट्रांसफरेज को लेके आते, तो अमाइनो ट्रांसफरेज ने इस अमाइनो ग्रुप को उठाना था यहाँ से और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देना था। इट मीन्स कि एक अमाइनो एसिड से जान छूटनी थी और उसके बदले में एक नया अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो जाना था यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन के साथ। तो कभी भी अमाइनो ग्रुप ने फ्री नहीं होना था।
लेकिन हेपेटिक सेल्स और हेपेटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, साइटोसोल में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक ऐसा एंजाइम अवेलेबल है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, बाय यूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करा देता है, और इस रिएक्शन को हम ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन नहीं कहते बल्कि डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अ डोनर टू दी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। लेकिन जहां पे आपकी फाइनली इस अमाइनो ग्रुप की क्लीवेज हो रही है, अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस रिएक्शन को आप डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो ओनली द वन एंजाइम इज अवेलेबल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स which is for the deamination of the amino acid, and this enzyme is glutamate dehydrogenase. So most of the amino acid जो कि हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट के साइटोसोल में आते हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट को डोनेट कर देते हैं और अल्टीमेटली उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस ग्लूटामेट विल मूव फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में एक एंजाइम अवेलेबल है जो कि ग्लूटामेट से अल्टीमेटली अमाइनो ग्रुप को रिलीज करा लेगा, अमाइनो ग्रुप यूरिया साइकिल में चला जाएगा, एंड देन दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि साइटोसोल में कंज्यूम हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके रीजनरेट हो जाएगा और टीसीए साइकिल में जाके एज एन इंटरमीडिएट के तौर पे वर्क करना शुरू कर देगा। सो एलानिन किस तरह से जो है वो लिवर में आके उसने अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज किया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आप बाकी अमाइनो एसिड्स की फेट को भी डिस्कस करें तो सेकेंड अमाइनो एसिड वाज ग्लूटामिन, यानी अमाइनो एसिड में आपको एलानिन के बारे में भी पता चल गया कि एलानिन ने आके अपना अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट को ट्रांसफर कर देना है, ग्लूटामेट ने एज इट इज जो है वो चले जाना है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो थर्ड अमाइनो एसिड था आपके पास एस्पार्टेट और ग्लूटामिन, थर्ड एंड फोर्थ अमाइनो एसिड, इनकी फेट को देख लेते हैं। सो ग्लूटामिन के लिए हमारे पास जो है वो दो रूट्स हैं। ग्लूटामिन जो है वो दो डिफरेंट तरीकों से एंटर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक तो फेट ऐसा है कि आपके पास एज इट इज जस्ट लाइक द ग्लूटामेट, जो ग्लूटामिन है ये भी एंटर हो सकता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, and there is an enzyme glutaminase enzyme just like the glutamate, आपका जो सेकंड एंजाइम है दैट इज सेकंड जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिन, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होगा, एंड देयर विल बी एन एंजाइम ग्लूटामिनेज एंजाइम जो कि यहाँ पे वाटर को यूज करते हुए अमाइनो ग्रुप को रिलीज करा देगा। दिस एंजाइम इज नॉट अ डीहाइड्रोजिनेज, बल्कि ये एंजाइम सिमिलरली जो है वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहा है। दिस इज अ ग्लूटामिनेज एंजाइम जो कि ग्लूटामिन को ऐसा सबस्ट्रेट यूज करेगा, और इसमें से ये जो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर ये अमाइनो ग्रुप अवेलेबल है, इस अमाइनो ग्रुप को बाय यूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, एंड दिस अमाइनो ग्रुप विल बी मूव टुवर्ड द यूरिया साइकिल जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी। और जो पीछे बचने वाला ग्लूटामेट है, दिस ग्लूटामेट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो सेकंड सोर्स है, सेकंड आपके पास प्रिकर्सर यहाँ पे बच रहा है ग्लूटामेट, अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसके ऊपर ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करके दिस अमाइनो ग्रुप को भी रिलीज करा सकता है। सो फर्दर जो ग्लूटामेट रिलीज होगा इसकी भी जो है वो फेट है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और अल्टीमेटली ये भी यूरिया साइकिल में अपना जो सेकंड अमाइनो ग्रुप है उसको उसको उस तरफ भेज देगा यूरिया साइकिल की तरफ, और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो फाइनली टीसीए साइकिल की तरफ मूव कर जाएगा। सो एलानिन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन, इन तीनों की लिवर के अंदर या हेपेटोसाइट्स के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होगी। एस्पार्टेट की प्रोसेसिंग थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है। लाइक आपके पास जो फोर्थ अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मैंने आप लोगों के सामने 4 अमाइनो एसिड डिस्कस किए थे, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, एलानिन एंड एस्पार्टेट। एस्पार्टेट की प्रोसेसिंग में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, एस्पार्टेट को मैं यूरिया साइकिल में जाके एक्सप्लेन करूंगी। तो बाकी जितने 3 अमाइनो एसिड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, इन 3 अमाइनो एसिड्स की एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स में प्रोडक्शन और हेपेटोसाइट्स के अंदर इनकी प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से एंजाइम्स किस किस मैकेनिज्म के थ्रू या किस किस कंपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक दफा देख लेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज ग्लूकोज एलानिन साइकिल, और ये इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग किस हवाले से है, बिकॉज वी ऑल नो, आप लोगों से मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पायरोवेट एंड लैक्टेट दे कैन एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस,
और फिर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब हमारे पास स्टारवेशन कंडीशन होती हैं, जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत कम कंसेंट्रेशन होती है, तो उस केस में हमारे पास या तो फैट्स या फिर जो मसल मैस है यानी जो प्रोटीन्स हैं, ये अल्टीमेटली जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ आती हैं। और इसमें से जो प्रोटीन्स हैं ये नॉर्मली ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं, यानी प्रोटीन्स अल्टीमेटली जो है वो पायरोवेट या फिर लैक्टेट प्रोवाइड करेंगी जो कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन्स नॉर्मली फॉर एग्जांपल मसल प्रोटीन है या किसी और पोर्शन के अंदर जो प्रोटीन है उनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, अगर वो वहां पे ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर प्रोड्यूस कर भी रही है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस तो सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट के अंदर हो रहा है, लिवर के अंदर हो रहा है, उन प्रिकर्सर्स ने भी तो मसल से उठ के किसी ना किसी तरह लिवर के अंदर आना है ताकि वहां पे आके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर सके, वहां पे वो फ्यूल प्रोवाइड कर सके। तो ये ग्लूकोज एलानिन साइकिल जो है ये बेसिकली एक तीर से दो शिकार करेगा, यानी एक तरफ ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर भी लिवर सेल को प्रोवाइड करेगा और दूसरी तरफ जो असेस में अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मसल्स के अंदर, उससे भी अपनी जान छुड़ाएगा। तो ग्लूकोज एलानिन साइकिल इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पहले आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बच्चे, मैम इसको कैहल साइकिल भी कहते हैं। क्या चीज? कैहल साइकिल, मैम बुक में पढ़ रहा था तो वहां पे इसका नेम था कैहल साइकिल। उस पॉइंट की तरफ बाद में आते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्पेस कैसे कहते हैं। यस मैम, वो क्योंकि ये कार्बन ट्रांसफर करता है, यानी कि बिल्कुल, मसल्स और लिवर में जो कार्बन होते हैं उसकी कार्बन डेफिशिएंसी। स्केलेटन है। बिल्कुल, वो कार्बन स्केलेटन वही कार्बन स्केलेटन है जो कि अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस को फ्यूल करेंगे, यानी वहाँ पे पायरोवेट हो सकता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट हो सकते हैं या कोई भी दूसरा, बिकॉज वहाँ पे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक पॉइंट ये भी रेज किया था कि स्टारवेशन या बाकी कंडीशंस के अंदर सम टाइम्स जो ग्लूकोनियो आपकी जो टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो दूसरे पाथवेज की तरफ भी मूव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज टीसीए साइकिल एक एंफीबॉलिक पाथवे है। तो ये भी एक तरह का सोर्स है जो कि टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट जो कि नॉर्मली दूसरे पाथवेज को फ्यूल कर रहे हैं वहां पे यूज हो रहे हैं, ये उनकी डेफिशिएंसी को किसी तरह से पूरा करता है। ठीक है, तो ये कार्बन सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज टू द लिवर। ओके, सो ग्लूकोज आपके पास नॉर्मली अगर ग्लूकोज की बात करें या मसल प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन की बात करें या सिंपली आप जो है वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, ये आप लोगों की बुक में एक सिनेरियो बताया गया, तो मैं सिर्फ यहाँ पे उसी को हाईलाइट करूंगी कि ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी वी ऑल नो कि हमारे पास जो मसल सेल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एज एफिशिएंटली नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फॉर द टाइम बीइंग रुक जाता है और जो मसल सेल्स हैं वो अपनी रेस्पिरेशन को टुवर्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, यानी जितना ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो अल्टीमेटली पायरोवेट या फिर लैक्टेट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सो इन दिस कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी आपके जो मसल सेल्स हैं उनमें पायरोवेट और लैक्टेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज आगे जो टीसीए साइकिल है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? बिकॉज ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं है जितनी होनी चाहिए फॉर दी नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द टीसीए साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो पायरोवेट और लैक्टेट मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ इन एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर आपकी जो मसल प्रोटीन्स है, बिकॉज मसल जो है वो जितनी आप इनको एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो उतनी मसल प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेंगे या किसी भी दूसरे सोर्स से जो अमाइनो ग्रुप जो है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट के तौर पे जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ये अमाइनो ग्रुप भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मसल सेल्स के अंदर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स भी इनफ अमाउंट में अवेलेबल है और अमाइनो ग्रुप भी अवेलेबल है, और मसल सेल्स के लिए दोनों जो है वो यूजलेस है, बिकॉज ये इन्हें जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू पायरोवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते और अमाइनो ग्रुप को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ये दोनों वो प्रोसेसेस हैं जो कि लिवर में होने हैं। सो मसल सेल्स क्या करते हैं, बाय एफिशिएंटली बाय यूजिंग द एंजाइम अमाइनो ट्रांसफरेजेस, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस, मसल सेल्स अपने इस अमाइनो ग्रुप को पायरोवेट में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं और पायरोवेट को अल्टीमेटली एलानिन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस एलानिन विल कंटेन द पायरोवेट एज वेल एज द अमाइनो ग्रुप, यानी इसमें एक तरफ जो है वो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर भी अवेलेबल है पायरोवेट और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप भी अवेलेबल है जिसको ये ब्लड के थ्रू एलानिन की फॉर्म में लिवर की तरफ लेके जाता है।
जैसे ही ये ब्लड से एलानिन लिवर में जाएगा तो लिवर में अगेन देयर इज एन एंजाइम एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज जो कि इस एलानिन में से अमाइनो ग्रुप को रिलीज करेगा, अमाइनो ग्रुप को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ट्रांसफर करके उसे अल्टीमेटली ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा। दिस ग्लूटामेट विल मूव टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जहां पे अमाइनो ग्रुप फ्री होगा और ये यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होगा। एंड द सेकंड प्रिकर्सर व्हिच इज द पायरुवेट, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा एंड दिस ग्लूकोज विल अल्टीमेटली मूव टुवर्ड द मसल सेल्स। और मसल सेल्स में जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी, ये लैक्टिक एसिड वेस्ट नहीं होता, बल्कि ड्यूरिंग द पीरियड जब आपके पास जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी तरह से जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, तो ये लैक्टेट वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक तरफ पायरोवेट जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लूकोज वापस जो है वो मसल्स की तरफ जा रहा है। सिमिलरली लैक्टेट भी बाय यूजिंग अनदर साइकिल जिसे हम कोरी साइकिल कहते हैं, लैक्टेट भी वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होके तो मसल सेल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके जो मसल सेल्स हैं ये इस एलानिन को सिर्फ अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि इस एलानिन के थ्रू वो लिवर को ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इस साइकिल को समटाइम ग्लूकोज एलानिन साइकिल कहते हैं, बिकॉज एलानिन की फॉर्म में जो मसल्स हैं वो अपने ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स जो है वो लिवर को प्रोड्यूस करेंगे, लिवर को ट्रांसफर करेंगे, अल्टीमेटली लिवर जो है वो उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करके जिन सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है वो उन सेल्स का ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज वहां तक ट्रांसफर करेगा। सो अल्टीमेटली एलानिन एंड द ग्लूकोज दीज आर द टू फॉर्म्स जो कि ब्लड के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये इन दो ऑर्गन्स के दरमियान, इन दो सेल्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को एक्सचेंज कराती है। तो ब्लड के अंदर ये जो दो फॉर्म्स हैं ये अल्टीमेटली इन प्रिकर्सर्स